तो सुबह की शुरुआत होती है मेरी कुछ इस मैडम से। ये मैडम सो रही थी, मैंने सोचा जब तक मैं वॉशरूम होके आ जाती हूँ। मैं चुपके से जब वॉशरूम करने गई, वापस आई तो देखा ये मैडम जाग चुकी है और इनको गुड मॉर्निंग करा तो क्यूट से स्माइल दी। और इतने में मैं देखती हूँ मेरी सोना भी सुबह सुबह गुड मॉर्निंग करने आ गई है, लेकिन इसको कोई चीज़ चाहिए। वैसे तो ये लड़का है लेकिन प्यार से हम इसको लड़की बोलते हैं। अब इसको चीज़ी चाहिए और ये मेरे को क्यूट बन के यहाँ पे ब्लैकमेल करके दिखा रही है। तो इतने में मैं इसको चीज़ी देने के लिए चली जाती हूँ। चीज़ी जैसे ही देखी बिल्कुल ही इसकी राल टपकने लग गई। चीज़ी लेते ही बंदा ऐसे भागा कि मैं तेरे को जानता ही नहीं हूँ, और जाके बाहर क्यूट बन के ऐसे खा रहा है कि अब तो मैं तेरे पास वापस आऊँगा ही नहीं। इतने में मैंने चेक किया, मेरी मैडम ने पोटी कर दिया है। फिर इनके सुबह सुबह कपड़े चेंज किए गए और अब बारी आती है इनको दूध देने की। दूध देते टाइम ये इतनी खुश हो जाती है जिसकी कोई हद नहीं। पहले रो रही थी, अब मानो इतनी खुश हो गई है जैसे मैंने सारी प्रॉपर्टी इनके नाम कर दी हो। उसके बाद पता नहीं राधिका बोतल को क्या भड़का रही है मेरे खिलाफ, जो इतना खुश हो रही है। और उसके बाद आता है इनका मालिश का टाइम। मालिश के दौरान ये इतनी मदहोश हो गई हैं कि मानो इनको स्पा में ले जाके मैंने इनकी मालिश करवाई हो। इसके बाद मैं यहाँ क्या देख रही हूँ कि सामने एक नई लड़की आई है जिससे रोमो सेटिंग करने की कोशिश कर रहा है, और इस लड़की का नाम जहरी है। प्यार इनका इतना अंधा हो चुका है कि बेचारे धूप में बैठे रहते हैं एक दूसरे को देखने के लिए। और यहाँ राधिका नहा के आ चुकी है और नहलाने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मामी ने ले रखी है। अब हम लोग तैयार होकर नीचे खड़े हैं और मैं देख रही हूँ हमारी मर्सिडीज़ भी आ चुकी है। अब हम मर्सिडीज़ में बैठ के अपने दूसरे घर जा रहे हैं और मैंने देखा ये क्यूट लग रही है, मैंने एक किस्सी कर ली तो इन्होंने स्माइल पास करी। पागल बनाया मैंने इसको। इन मैडम को किस्सी इतनी पसंद आई, बार बार किस्सी लेके स्माइल पास करे जा रही थी। अब हम पहुंच चुके हैं अपने पौ आशियाना में और अब हम जाएंगे और अपने बच्चों से मिलेंगे। बच्चों से मिलने की वीडियो शूट नहीं हो पाई, इन्होंने मेरा फ़ोन गिरा दिया था। उसके बाद आते ही बुड्ढी के दर्शन होते हैं। बुड्ढी का रोज़ का जो हम लोग खाना चेंज करते हैं वो खाना चेंज करा और बुड्ढी से मिल के थोड़ी बहुत बातें करी। उसके बाद ये एक बिल्ली आई थी जिसके पैर में मैगेट्स पड़ गए थे, उसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट के दौरान पता चला इसका तो पूरा पंजा ही मैगेट्स ने खा रखा है। वहाँ बिल्ली का ट्रीटमेंट चल रहा है, यहाँ पे ये हवा लेने में लगे पड़े हैं। उसके बाद घर के बच्चों का खाना तैयार किया और यहाँ फिर मैं हम लोगों के लिए भी खाना बना रही हूँ। आज मैंने बनाई है दाल मखनी और बटर नान। उसके बाद इन मैडम को बीटरूट खिलाया। बीटरूट खिलाते टाइम इन मैडम की क्यूटनेस देख के तो मैं एकदम फिदाई हो गई। ये तरह तरह के इतने क्यूट क्यूट मुँह बनाती है कि मैं पिक्चर लेने पे मजबूर हो गई, और ये इतनी क्यूट क्यूट सी इन्होंने पिक्चर क्लिक कराई। उसके बाद घर के बच्चों को खाना खिलाना स्टार्ट करा। ये अभी सेकंड फ्लोर पे खाना खिलाया जा रहा है। खाना खिलाने के बाद सेकंड फ्लोर की सफाई हो रही है, क्योंकि खाना खिलाते हैं उसके बाद तुरंत ही सफाई होती है। और सफाई के दौरान देखा है किसी ने गोला बारूद छोड़े हुए हैं, कोई बात नहीं, ये भी पाकिस्तान में फेंकने के काम आएंगे। अब हम आ जाते हैं थर्ड फ्लोर पे, और थर्ड फ्लोर पे हमारे पास मैक्सिमम ओल्ड एज पैरालाइज ब्लाइंड डॉगी हैं जिनको हम लोग टॉप फ्लोर पे रखते हैं। इसके बाद आती हूँ मैं फर्स्ट फ्लोर पे। यहाँ मैं क्या देखती हूँ, अजीत और राधिका घोड़े बेच के सो रहे हैं। और ये है हमारा ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे हम मेडिकल केयर के लिए बच्चे रखते हैं। इन बच्चों को रेस्क्यू करने के बाद हम लोग वापस इनके प्लेस पे ठीक करके इनको छोड़ देते हैं। घर का काम ख़त्म करने के बाद निकल पड़े हैं फीडिंग पे, और आज मौसम देख के लग रहा है बहुत आंधी तूफान आने वाला है, लेकिन कोई बात नहीं, फीडिंग तो फिर भी करानी है क्योंकि बच्चे वेट करते हैं। फीडिंग पे जाते हुए हमने देखा ये बच्चा खाने का इंतज़ार कर रहा है। हमने सोचा आज इनको भी खाना दे देते हैं। हमने इनको खाना दिया। ये बच्चा अपना खाना छोड़ के उसका खाना खाने की कोशिश कर रहा था। अब आते हैं हमारे फीडिंग एरिया के बच्चे। ये बच्चों को हम लोग पिछले 6 साल से रेगुलर फीड कर रहे हैं। करीब 400 से 500 डॉग्स को हम लोग रेगुलर फीड करते हैं, और ये काम हम पिछले 6 साल से कर रहे हैं। फीडिंग में इन बच्चों को कभी हम दूध ब्रेड देते हैं, कभी हम एग राइस देते हैं, कभी हम राइस के साथ दही मिला के देते हैं। जैसे मौसम होता है उसके अकॉर्डिंग इनका खाना चेंज होता रहता है। करीब 4 से 5 घंटे की रेगुलर फीडिंग हमारी ये होती है, और सारे बच्चे खाना बहुत इंजॉय करके खाते हैं। और ये एक स्पेशल बच्चा है जो खाना खाने के बाद हमेशा राम राम करता है। फीडिंग कराते कराते हो गई है मेरा रात, और ये मेरा फीडिंग पॉइंट का लास्ट एरिया है जो है मेरे घर के नीचे वाले बच्चे। इनको खाना खिलाने के बाद अब मैं चलती हूँ ऊपर, और ये लड़की जब भी मैं सीढ़ियों पे चलती हूँ मैं थक जाती हूँ, मेरी मजाक उड़ाती है हंस हंस के। घर पहुँचने के बाद इसके मामा मम्मी ने करी इसके साथ बहुत सारी मस्ती। मैडम को पहनाई गई छोटी सी साड़ी और इनको बोला कि शादी करके तू जा रही है और अपने दूसरे घर और पल्ला करके दिखाओ। इन मैडम का शादी में 1% भी इंटरेस्ट नहीं था, बार बार पल्ला उतार रही थी, लेकिन इनके मामा मामी बिल्कुल जिद पे थे कि नहीं आपको पल्ला करना ही पड़ेगा। ये मैडम डर के मारे बिल्कुल पल्ला करके खड़ी हो गई कि अब मैं कुछ नहीं कर सकती। ये इनके मामा सिखाते हुए कि बेटा तुम्हें ससुराल में कैसा रहना है, लेकिन वो रोने लगी मैं ससुराल नहीं जाऊँगी,
बट मामा मामी ने इनकी एक ना सुनी और इनको सारे ससुराल के रूल रेगुलेशन समझाए, जिसकी वजह से ये रोने लगी। थोड़ी देर बाद क्या देखती हूँ मैं कि मैडम सो गई है, जैसे मानो कि इन्होंने पूरे दिन का काम अकेले ही सारा किया हो, ऐसे खर्राटे लेके घोड़े बेच के मैडम सो रही है। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।